तुम्हारा पर्चा नहीं बना तो तुम क्या मान रहे हो? तुम पे कृपा नहीं है? तुम क्या समझ रहे हो कि भगवान तुमसे रुष्ट है? तुम क्या बैठकर मान कर बैठे हो कि ईश्वर ने तुम्हारी सुनी नहीं? तुम क्या मान बैठे हो कि भगवान तुम्हारी मन की बात पढ़ नहीं पाया? तुम्हारा पर्चा नहीं बना तो तुमने क्या मान लिया कि भगवान दीन दुखियों की सुनता नहीं है? तुम्हारी अर्जी नहीं लग पाई तो तुमने ये मान लिया कि भगवान गरीबों की नहीं सपोर्ट वालों की सुनता है? तुम्हारी अर्जी नहीं लग पाई तो तुमने ये भी मान लिया कि भगवान है भी नहीं, शक्तियां भी है नहीं, मैं इतनी परेशान, मेरा परेशानी प्रभु को नहीं दिखाई पड़ता क्या? क्षमा कीजिएगा, शायद ये तुम्हारी सोच होगी और शायद ये बात तुम सोचकर बैठे भी होगे या ये बात तुम कह भी चुके होगे। क्षमा करना, तुम्हारी अर्जी उसी दिन लग गई जिस दिन तुम्हारे ख्याल में बागेश्वर आ गया। उसी दिन तुमको पढ़ लिया उन्होंने, उसी दिन तुम्हारी बात पढ़ ली। फिर तुम कहोगे अगर पढ़ ली तो कृपा क्यों नहीं होती दिख रही है? बात बहुत अच्छी। रोग तभी मिटेगा जब तुम दवा खाओगे। दवा को सामने रखकर तुम कहो कि रोग मिट जाए तो तुम कई साल गुजार दो, मर जाओगे, पर रोग मिटने वाला, रोग तभी मिटेगा जब तुम दवा लोगे। उसी प्रकार कृपा तभी होगी जब तुम अपने आचरण बढ़िया रखोगे, जब तुम भटकोगे नहीं, जब तुम बहकोगे नहीं। और क्षमा करना, बहुत गंभीरता से बात को सुनना। आपका आचरण इतना शुद्ध होना चाहिए कि आप जहां रहो वहां तुम्हें दरबार नजर आवे। आपका आचरण इतना बढ़िया हो जाए आज से ही कि आपको बागेश्वर धाम पर भटकने की जरूरत नहीं पड़े। आपके घर के पूजा मंदिर का कमरा भी बागेश्वर बन जाए। आपका आचरण इतना ठीक होना चाहिए कि आपको हमसे मिलने की जरूरत ना पड़े। सन्यासी बाबा किसी भी भेष में आकर के तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दे, सपने में आकर उत्तर दे दे। और हमने तो बहुत अनुभव भी किया। लाखों लोगों ने हमें बताया। अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, बहुत ही हमारे प्रिय, उन्होंने हमको बताया कि गुरुजी हमने जितने भी क्वेश्चन किए आपसे बात नहीं हो पाई। 3 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूं और लॉकडाउन में उनकी हमसे बात हुई। बोले गुरुजी हमने हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर है। और जो जो उन्होंने बताया हम तो चौंक कर रह गए। हमने कहा ये तुमको मिला कैसे? बोले सपने में सन्यासी बाबा चमीटा लेकर आते थे और ऐसा बता जाते थे। लगातार सपने नहीं पर महीना में 2 महीने में एक बार आ जाता था और काम हो जाता था। 3 साल में एक भी काम नहीं रुका। ये कोई हम तुमको ये बता करके तुम्हें प्रलोभन भी नहीं देना चाहते कि तुम सन्यासी बाबा से जुड़ो। हमारी श्रद्धा उनके प्रति है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तुम्हारी जिस गुरु के प्रति श्रद्धा हो तुम उसको लिए ऐसा जुड़ो। ये भी होश में सुनना। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ये माइक पकड़ करके एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बैठे हैं। और जरूरी भी नहीं कि ये बागेश्वर की बात बता रहे हैं तो तुम्हें बागेश्वर जाना होगा। बागेश्वर से बांके बिहारी भी हो सकता है, अवध बिहारी भी हो सकता है, आपकी भगवती मां भी हो सकती हैं, पराम्बा माता भी हो सकती हैं। हम तो अपना लॉजिक बोल रहे हैं जिनसे हमने पाया है। और क्षमा कीजिएगा, जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। हमको प्यास यहां लगी और कोई पत्रकार महोदय हमारे पास आवे कि तुम हमारे साथ मुंबई चलो, बहुत भरा समुद्र भरा पड़ा है, खूब पियो पानी, तब तक तो देर भी हो जाएगी। यहां प्यास है, यहां बुझे तो बात बने। और जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। हमारी प्यास हमारी बागेश्वर बालाजी से बुझ रही है, बस झंझट खत्म। हमें अब होश नहीं है कि भारत में और क्या है। हमें अपने फोकस में अपने बालाजी दिखाई पड़ रहे हैं। और तुम्हारी भी प्यास अगर तुम बुझाना चाहते हो तो तुम्हारी दृष्टि में ये बात होनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि में सिर्फ बालाजी होंगे उस दिन तुम्हारी प्यास बुझना शुरू हो जाएगी। पर तुम्हें भी ये होश नहीं होगा कि दुनिया क्या कह रही है, क्या कहेंगे लोग। कुछ नहीं कहेंगे, वो कहते रहेंगे, तुम काम करते रहोगे। इसलिए मेरे पागलों, उच्चारण नहीं, क्या सुधारो? आचरण सुधारो। आज का सूत्र हम विराम करेंगे, प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे, क्योंकि हमें क्रिकेट खेलने जाना है। और क्षमा करो,
आप ये भी मत सोचना कि आप प्लेयर बन जाओगे, साथ चले जाओगे, नहीं, क्योंकि हमारी आदत है हम कोई भी खेल हो जीतना जानते हैं। तो प्लेयर भी हमारा होता है, पवेलियन भी हमारा होता है। हाँ, हमारी आदत बहुत बुरी है, हम कोई भी खेल खेलें जीतना जानते हैं, इसलिए प्लेयर भी अपना रखते हैं, एम्पायर भी अपना रखते हैं। और ये तुम्हें अगर ना पता हो तो जितने भी लोग हमारे साथ खेलते हैं उन्हें पता है, एम्पायर भी हमारा होता है, प्लेयर भी हमारे होते हैं, बैट बॉल भी हमारी होती है, स्टंप भी हमारे होते हैं। कब लुढ़कना है वो खुद बताता है, पूछ के लुढ़कता है, पूछ के लुढ़कता है। तो जो हमने क्रिकेट का बता दिया कि तुम वहां जाके पहले ही घेर लो, तो तुम सोचो कि हम भी बॉलिंग करेंगे, तो नहीं। इसलिए प्रश्नोत्तरी की कुछ चर्चा हम करते हैं, फिर आप लोग भी आज के सूत्र में समझ में आया कुछ? क्या आया बोलो ना। हैं? सुधर जाएगा कि अभी भी पौआ चलता रहेगा? सुधर जाएगा ना, बोलो। अच्छा, आज से कौन कौन बालाजी का हो गया? झूठे मूठे कि जोश वाले? हौस वाले कि जोश वाले? हाँ? अच्छा, मान लीजिए पर्चा ना बन पाए तो, मिलना ना हो पाए तो? कभी नहीं मिलना। थैंक यू, थैंक यू माय डियर सिस्टर, थैंक यू। तो हौस में बोल रहे हैं ना? जाओ, जिन्होंने ये प्रेरणा देकर बुलवाया है हमारे गुरुजी, आप सब पे कृपा करें। हमारे बालाजी खुशियों की झोली तुम्हारी भरे, ये तो तय है। तुम मानो या ना मानो हमें खबर नहीं। तुम्हारे आज हमें कोई मिला था, वो अजय टंडन जी का वो जो अंगरक्षक है, क्या बोलते हैं, पीएस